तो विश्वामित्र के सिद्ध वन में राम लक्ष्मण पहुंच करके वहां के राक्षसों को मारा। सुबाहु और उनके हजारों फॉलोअर्स को मारा। मारीच को अनकंसस करके दूर फेंक दिया। ऋषि लोग अब सब प्रसन्न हैं कि अब कोई बदमाश नहीं है जो उनके यज्ञों को तोड़े, उनको मेडिटेशन को करने ना दें। तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। राम और लक्ष्मण ने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। अथ ताम रजनीम तत्र कृतार्थौ राम लक्ष्मणौ उशतुर्मुदितौ वीरौ प्रहृष्टेनान्तरात्मनः प्रभतायां तु शर्वर्यां कृतपौर्वाह्निकक्रियौ विश्वामित्रं ऋषिंश्चान्यान् सहिताभिजग्मतुः। उस रात को सबने अपना अपना काम पूरा करके सो गए। अगले दिन सुबह प्रभात में जब शर्वरी रात की रात बीता, सुबह हुआ तो सबने कृत पौर्वाह्निक क्रिया, सुबह की संध्या अग्निहोत्र होता है, उसको कहते हैं पौर्वाह्निक। तो सब करके विश्वामित्र ऋषियों के पास जाकर के दोनों भाइयों ने बोला, अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम ऊचतुर्मधुरोदारम वाक्यम मधुर भाषिणौ इमौ स्म मुनिशार्धुल किंकरौ समुपस्थितौ आज्ञापय यथेष्टम वै शासनम करवावकिम। दोनों भाई ऋषियों को प्रणाम किया। बड़े मीठी भाषा में दोनों ने बोला कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, हम दोनों आपके किंकर, किंकर कहते हैं नौकर, आपके सामने खड़े हैं। अब आप अगला आदेश करिए, क्या करना है। एवं उक्त्वा ततस्ताभ्याम सर्वे महर्षय विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन् मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परमधर्मिष्ठ तस्य यास्यामहे वयम्। तब सब ऋषियों ने विश्वामित्र के साथ मिलकर के राम से बोला कि अब यहाँ का काम पूरा हो गया, जिस काम के लिए आप आए थे। अब गए थे ना किसी शहर में, आपकी कोई ट्रेनिंग थी, वर्कशॉप था, या कोई आपको कोई काम करने जाना था, काम कर लिया, फ्री हो गए। तो जिसका काम आपने कर लिया वो कहता है अब मैं चलूं, नहीं, अब तो काम तो हो गया, अब थोड़ा हमारी हॉस्पिटैलिटी भी लीजिए, हम आपको आसपास एरिया घुमाएंगे, कहाँ कुछ है खिलाएंगे पिलाएंगे, तब जाइएगा। तो विश्वामित्र ऋषियों ने कहा, अब इतने दूर से आए हो, हमारा काम कर लिया, थोड़ा हम आपको घुमाएंगे फिराएंगे। और ये मिथिला राज्य के राजा जनक हैं, बड़े धर्मात्मा है, वो एक बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां चलेंगे, आपको मिथिला राज्य में जनक राजा से मिलाएंगे, यज्ञ वगैरह में आप पार्टिसिपेट करिए, फिर उसके बाद जाइएगा। और उस यज्ञ की एक स्पेशलिटी है, इस यज्ञ में एक धनु रखा जाएगा प्रदर्शनी के लिए, एग्जीबिशन के लिए, जो जनक ने बड़ी तपस्या करके प्राप्त किया है, पाया है। और वो धनु की खास बात है, आज तक कोई उसको उठा नहीं पाया, इतना हेवी है, इतना उसमें स्ट्रेंथ है ना, तोड़ना तो दूर, उसको कोई उठा नहीं पाया। बहुत दूर दूर से राजा लोग आएंगे, बहुत जो वीर हीरोज या जो ब्रिलियंट लोग हैं वो सब आएंगे, यज्ञ में भी पार्टिसिपेट करेंगे, उस धनु को भी देखेंगे। और हो सकता है कुछ वीर लोग अपना बल आजमाए, वहां ताकत आजमाए कि भाई वो धनु आप उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते, तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो उसके बाद राम लक्ष्मण ऋषियों के साथ, विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। बहुत सारे जंगल पार करते रहे, चलते रहे, जहां शाम हुई वहां विश्राम किया। बड़ा सुंदर जगह था, देखने में बड़ा सुंदर था और गुड फीलिंग हो रहा था। तो राम ने पूछा कि ये कौन सा जगह है, विश्वामित्र से पूछा। विश्वामित्र ने कहा इस जगह का नाम है वसुमती राज्य है, और इसकी एक बहुत खासियत है, एक स्पेशलिटी है, और वो मेरे से कनेक्टेड है, विश्वामित्र से कनेक्टेड है।
और वो कनेक्शन है, वो कहानी सुनाते हैं। कुश नामक एक ऋषि थे, उनकी पत्नी विदर्भ राज्य की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी। 4 बेटे थे। एक का नाम था कुशाम्ब, दूसरा का नाम था कुशनाभ, तीसरे का नाम था अधूर्त रजस, चौथे का नाम था वसु। कुशाम्ब, कुशनाभ, अधूर्त रजस और वसु। तो ये चारों उनके बेटे थे। चारों बेटे बड़े हुए। पिताजी से पूछा कुश मुनि से कि कुछ हम अब क्या करें। कहा आप ना पढ़े लिखे हो, वीर हो, आपको जो स्किल देना था, जो ट्रेनिंग देना था दे दिया, अब आप जाओ अपना राज करो, मतलब जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं ना, जाओ अपना राज करो, खूब आगे बढ़ो। तो चारों भाई गए और चारों भाइयों ने 4 अलग अलग शहर बसाया। दे एस्टैब्लिश देयर ओन सिटीज। तो कुशाम्ब ने जो सिटी बसाई उसका नाम है कौशंबी। कुशनाभ ने जो सिटी बनाई उसका नाम था महोदय। अधूर्त रजस ने जो सिटी बनाई उसका नाम था धर्मारण्य। और वसु ने जो सिटी बनाई उसका नाम था गिरिव्रज या वसुमती। ये यही वसुमती है जहां अब हम विश्राम कर रहे हैं, ये वही वसुमती राज्य है। 4 भाइयों में जो कुशनाभ, जो दूसरा भाई है, कुशनाभ ने एक अप्सरा से शादी की थी। अप्सरा का नाम था घृताची। और कुशनाभ और घृताची, घृताची जो उनकी वाइफ है, उसे 100 लड़कियां पैदा हुई। 100 के 100 कन्याएं बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, नृत्य गीत मतलब डांस, सिंगिंग और बाकी बहुत सारे चीजों में बहुत एक्सपर्ट थी। तो एक बार 100 लड़कियां आपस में घूम फिरने के लिए कहीं जंगल में कहीं घूम रहे थे, कहीं घूमने गए थे। तो वहां वायुदेव मिल गया। तो वायुदेव ने उनको देख करके उनको छेड़ा, बोला मेरे से शादी करेंगे तो मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, वो करूंगा। लड़कियों को गुस्सा आया। उन्होंने बोला हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, आप जानते नहीं हमारे पिता कौन है, भाग जाओ यहां से नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो वायुदेव को गुस्सा आया, तो उन्होंने अभिशाप दिया, या जो भी स्टोरी आती है कि 100 के 100 लड़कियों के बॉडी जो है वो डिसफिगर्ड हो गया, है ना, मतलब खराब हो गया। तो रोए धो करके गए। उन्होंने उससे बात की, अपने पिताजी से बात की। पिताजी ने पूछा क्या हुआ, कैसे क्यों आगे। तेन पापानुबंधेन वचनम च प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्य सर्वास्म वायुना निहता भृशम। पिताजी, उस बदमाश वायु ने, हमने जब उनकी बात नहीं मानी तो उसने हमारे साथ असॉल्ट किया, गलत व्यवहार किया, और हमने कुछ नहीं किया, हम बस चुपचाप आ गए और आपको बता रहे हैं। तासां तद वचनम श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजा कन्या शतमनोत्तमम् शांतं क्षमवतां पुत्र्यः कर्तव्यं सुमहत्कृतम् ऐक्यमतम् उपागम्य कुलम चावेक्षितम मम। तो राजा कुशनाभ ने बोला बेटियों, अच्छा किया आपने, आप आ गए, क्योंकि देखो हम क्षमाशील लोग हैं। क्षमाशील समझते हैं, जिनका नेचर होता है फॉरबियरेंस, दूसरों को माफ करना। और आपने जो क्षमा किया वो आप अपने खानदान के हिसाब से, अपने पिताजी के गुण के हिसाब से, और जो मैंने आपको सिखाया था उसके हिसाब से आपने अच्छा किया। क्षमा करना अच्छी बात होती है। चाहते तो आप भी वायु को पनिश कर सकते थे, पर आपने पनिश नहीं किया। अलंकारो हि नारीणाम क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करम तच्च यच्छांतम त्रिदशेषु विशेषतः यादृशिवः क्षमा पुत्र्य सर्वासाम विशेषतः। बेटी सुनो, क्षमा करना वो नारी हो या पुरुष हो, नारी हो या पुरुष हो, दोनों के लिए क्षमा करना एक अलंकार है। फॉरगिवनेस इज एन ऑर्नामेंट। I know it's very difficult,
बड़े बड़े लोगों के, ज्ञानी महात्माओं के लिए क्षमा करना मुश्किल है, पर तुमने जिस तरह के क्षमा किया, इनडिफरेंस दिखाया, इट्स ए वेरी वेरी बिग क्वालिटी। क्षमा दानम क्षमा यज्ञ क्षमा सत्यम ही पुत्रिका क्षमा यश क्षमा धर्म क्षमया निष्ठितम जगत। बेटे, ये क्षमा करना दान जैसा होता है। चैरिटी करने से जो फायदा पुण्य मिलता है, माफ करने उसी के बराबर है। क्षमा यज्ञ का यज्ञ की तरह है, क्षमा सच बोलने की तरह है, क्षमा तुम्हारा ग्लोरी भी है, क्षमा तुम्हारा धर्म भी है। सारा संसार क्षमा पर टिका हुआ है। तो ये बड़ा सुंदर उपदेश है, वैसे यूनिवर्सल उपदेश है। क्षमा, गीता में भी आपने क्षमा के ऊपर डिटेल में पढ़ा था। ये एक दैव गुण है, डिवाइन क्वालिटी होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी अच्छा काम इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक रिलीजियस पर्सन है, आपका स्क्रिप्चर या आपका रिलीजन कहता है कि ऐसा करना है, तो आप अच्छे आदमी तो बिल्कुल नहीं है। आप हिपोक्रेट है। आप बाउंड हो टू डू दिस। अगर आपका रिलीजन ऐसा नहीं कहता तो आप नहीं करते। तो आप एक ब्लाइंड बिलीवर है, तो आप क्षमा करते हो। इसीलिए नहीं करते हो कि आप दिल से खुश हो रहे हो क्षमा करके, इसीलिए नहीं कर रहे हो कि आपका नेचर है क्षमा करना, इसीलिए कि आपको लगता है क्षमा ना करूं तो मैं उस रिलीजन को एक पक्का फॉलोअर नहीं बन पाऊंगा। आप कंफ्यूज्ड होते हो, आपका दिल नहीं मानता, पर आपको स्वर्ग नरक का ख्याल होता है, आप उस रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो आप मजबूरन कंपल्शन के लिए क्षमा करते हो। पहली चीज है, वो हिपोक्रेसी पैदा करता है। बात क्षमा की नहीं, बात आप सच बोलते हो या आप नॉन वायलेंस अहिंसा करते हो, कुछ भी करते हो, ब्रह्मचर्य पालन करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के कारण करते हो, वो फोर्स इनविजिबल हो या विजिबल हो, वो फोर्स आपके गुरु के द्वारा बताए जाने से किया हो या किसी के द्वारा जबरदस्ती थोपे जाने पर हो, आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर से करते हो, पहली चीज है कि वो आपको हिपोक्रेट बनाता है। फर्स्ट थिंग, नॉर्मल थिंग। बस सेकेंड थिंग ज्यादा डेंजरस होता है। डेंजरस क्या है? आप रैंडमली करते हो। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि कोई भी अच्छा गुण जब तक डिलिबरेशन के साथ यूज ना हो तो वो खराब होता है। अभी लास्ट संडे को आप लोग सुन रहे थे ना, सच के ऊपर पतंजलि योग दर्शन में जो महर्षि व्यास सच के जो साइड इफेक्ट्स बताते थे कि सच भी बहुत खतरनाक हो सकता है। कब? जब तुम्हारा इंटेंशन हो किसी को ह्यूमिलिएट करना। तुम सच बोल रहे हो, इसीलिए नहीं बोल रहे हो कि तुम सच्चा हो, इसीलिए बोल रहे हो कि किसी को ह्यूमिलिएट करना। तुम इसीलिए सच बोल रहे हो कि किसी को नुकसान पहुंचाना। तुम सच को वो सच सच नहीं, महर्षि व्यास लिखते हैं, वो हथियार है। क्या कहते हैं? ऐसा सच पुण्य तो दूर की बात है, पाप से भी बदतर होता है, महापाप में होता है। क्योंकि वो सच बोल के आप सच्चा नहीं हो। आप सच इसीलिए नहीं बोल रहे थे कि आप सच्चा थे, आप सच बोल रहे थे, सच को हथियार बना के हिंसा करना था। आपको हिंसा करना था, किसी को हर्ट करना था, किसी को चोट पहुंचाना था, किसी को नुकसान करना था, किसी को ह्यूमिलिएट करना था। सो यू आर यूजिंग द ट्रूथ एज ए वेपन to hurt someone. So here तुम सत्यवादी नहीं हो। ये सत्य तुम्हारे पुण्य के लिए नहीं है, तुम्हारे नुकसान के लिए। ये ध्यान रखिएगा, है ना? ये सच जैसा तो कोई भी अच्छा गुण हो, जो बुरे दोष होते हैं वो तो दोष होते हैं, बुरे अच्छे गुण भी अगर डिलिबरेशन के साथ, सोच समझ के, गुड इंटेंशन के साथ नहीं किया जाता, वो नुकसान करता है। तुम अगर किसी पापी को, क्रिमिनल को, टेररिस्ट को इसीलिए माफ करना चाहते हो क्योंकि तुम्हारा रिलीजन तुम्हें रिकमेंड करता है और तुम उस रिलीजन से बिलोंग करते हो, और आपको सोसाइटी को दिखाना है कि देखिए मैं कितना
उस पर्टिकुलर रिलीजन में कितना निष्ठावान रिलीजियस पर्सन हो, इसीलिए उसको आप छोड़ दो क्योंकि आपके पास पावर है या जो भी है आप छोड़ दो। तो आप टेररिस्ट को माफ करके करोड़ों लोगों के जिंदगी को बर्बाद करते हो, दूसरे टेररिस्टों को इनडायरेक्टली प्रमोट करते हो, है ना। आप अगर इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, सपोज आपने कोई शास्त्र पढ़ा और आपको पता चला भाई ये करना अच्छी बात है, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा करनी चाहिए, ओके। अगर ये आपके दिल में उतर गया, इफ यू आर कन्विंस्ड और आपको लगा कि नहीं सचमुच हिंसा करना बुरी बात है, आपने हिंसा छोड़ दिया, वो अच्छा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम तो दूसरों से सीख कर ही अपने आप को चेंज करते हैं ना। पर आपके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है, आप हिंसा क्यों नहीं करना चाहिए, आप कन्विंस्ड नहीं हो, पर सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि हमारे किसी शास्त्र में लिखा है, किसी मेरे गुरुजी ने बोला छोड़ दो, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, तो फिर ये ब्लाइंडली आप करते हैं। अच्छा काम भी अगर आप ब्लाइंडली करते हैं, वो कहीं ना कहीं हथियार बन जाता है। सो वी नीड टू बी केयरफुल, हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी अच्छे गुण हो, उस अच्छे गुण को पहले समझिए, उसकी या तो आपके वो नेचर बन जाए, या आप उसे कन्विंस्ड हो जाओ, फिर तो वो अच्छा है। ओके, ये बड़ा सुंदर प्रवचन था। क्षमा करना कितना अच्छी चीज है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो इसीलिए नहीं करते हैं कि भाई हम महान हैं। क्षमा करने के पीछे दो चीजें होती हैं। पहली चीज, जब हम फॉरगिव करते हैं, क्षमा करते हैं, इट्स एन एक्सेप्टेंस द वीकनेस ऑफ एवरीवन। मेरे में भी कमी हो सकती है, मैं भी बहुत सारे जगह गलत काम करता हूँ, मेरे से गलत काम हुआ होगा या होगा, क्योंकि आप एंड ऑफ द डे मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मनुष्य हूँ। और जब मेरे से कोई गलत काम होता है, मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कोई मुझे माफ कर दे। तुम जब किसी को माफ करते हो, ये एक्सेप्टेंस है कि इससे भी गलती हुई है, कल मेरे से भी गलती हो सकती है, जरूरी नहीं कि ऐसी गलती कोई दूसरे तरह की। जैसे मेरे से गलती होने पर मैं भी चाहता हूं मुझे कोई क्षमा करे, तो मैं भी किसी को क्षमा करूंगा, तभी तो कोई मुझे क्षमा करेगा ना। तो ये ह्यूमन बीइंग की जो वीकनेस है, मनुष्य की कमी को, मैं एक मनुष्य हूं, मेरे में भी कमी हो सकता है, तो उस कमी को एक्सेप्ट करना। और इससे क्या होता है ना, आप अंदर से बड़े बनते हैं और आपकी बुरे कामों के प्रति आपकी अवेयरनेस बनी रहती है। दूसरा, जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपकी जो माइंड है, जिसको हम मन या दिल कहते हैं, वो बड़ा होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप अपनी ये जो रिवेंज लेने का, बदला लेने का जो भाव है, जो सबसे ज्यादा आपको खाता है, आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेस को बढ़ाता है, आपकी एंजाइटी को बढ़ाता है, उसको वो मिनिमाइज करेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्षमाशील होगा ना, क्षमाशील समझते हैं, जिसका नेचर होगा फॉरगिव करना, आप देखेंगे वो अंदर से उसकी एंजाइटी स्ट्रेस लेवल भी बहुत कम होगा। इट विल हेल्प यू। बदला लेने की, रिवेंज लेने की भाव से सामने वाले का कम नुकसान होता है, हमारा ज्यादा नुकसान होता है। ये समझ होना जरूरी है। तभी यहाँ कुशनाभ अपनी बेटियों को जो समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्षमा किया, अच्छा किया करके छोड़ नहीं गए, क्षमा क्यों जरूरी करना वो भी समझाया। क्षमा दान से भी, दान देने जैसे होता है, क्षमा यज्ञ करना जैसा होता है वगैरह। तो चलिए, तो आगे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। कुशनाभ ने बच्चियों को कहा, ठीक है बच्चे, आपने क्षमा कर दिया, अच्छी बात है। पर कुशनाभ को टेंशन हुआ, हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, सुंदर हैं, और कोई भी ऐसे परेशान कर सकता है, अब इनकी शादियां करा देनी चाहिए। तो विवाह कहाँ कराएं, ढूंढने की शुरू हुई। तो तब एक कैंडिडेट मिला। अब ये कैंडिडेट की हिस्ट्री है, ये ऋषि थे, चुली ऋषि, उनका नाम है चुली। तो चुली ऋषि की
जब बहुत तपस्या कर रहे थे, बहुत घोर तपस्या, तो एक सोमदा नामक एक सुंदरी महिला, अप्सरा शब्द है अप्सरा, तो उनकी सेवा करती थी विदाउट एन एक्सपेक्टेशन। तो सेवा देख करके ऋषि उससे बड़े प्रसन्न थे। तो एक दिन सोमदा ने पूछा, ऋषि ने कहा कि बेटे तुम मेरे इतनी सेवा करते हो और बिना किसी एक्सपेक्टेशन करते रहते हो, मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ तुम्हें वर चाहिए, कुछ चाहिए तो आप बता सकते हो। तो सोमदा ने बोला कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं अकेली हूं, मुझे एक बेटा चाहिए और वो बेटा आपके जैसा ब्रिलियंट हो, तेजस्वी हो और तपस्वी हो, और मुझे वो आपसे चाहिए। तो चलिए ऋषि थोड़ा घबराए और बाद में उनकी रिक्वेस्ट पर मान गए। तो चुली ऋषि के और सोमदा से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त आगे जाकर काम्पिल्य सिटी में रहने लगा, बहुत धनी बड़ राजा बना। वसी ब्रह्मदत्त के बारे में उनके मंत्रियों ने बताया कि ऐसे ब्रह्मदत्त है, वो ऋषि का पुत्र है, बड़े तेजस्वी है, काम्पिल्य शहर में रहता है। तो कुशनाभ ने अपनी 100 बेटियों को उस ब्रह्मदत्त से विवाह करवाया। अब कुशनाभ के उसके बाद कुशनाभ का एक बेटा भी पैदा हुआ और उस बेटे का नाम है गाधी। गाधी वही है जो विश्वामित्र का पिता है। तो गाधी का बेटा विश्वामित्र, इसलिए विश्वामित्र का एक नाम गाधी पुत्र है। और विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं क्योंकि कुश के खानदान के हैं। कुश कौन है? वो कुश ऋषि जिनका बेटा कुशनाभ है ना, और कुशनाभ का बेटा गाधी, गाधी का बेटा विश्वामित्र। तो इसीलिए विश्वामित्र को कौशिक भी कहा जाता है क्योंकि कुश, जैसे आप राम को राघव कहते हैं क्योंकि रघु खानदान के हैं, है ना, इसी तरह विश्वामित्र को कौशिक कहते हैं क्योंकि कुश खानदान के हैं। कुश लव कुश वाले नहीं, कुश ऋषि हैं। उनके बाद उनकी एक बहन भी हुई जिसका नाम सत्यवती। वो सत्यवती ने शादी की ऋचिक से। तो इस तरह विश्वामित्र ने अपने कहानी सुनाई, अपने खानदान की कहानी सुनाई। उस शहर के बारे में जब राम ने पूछा कि ये कौन सा राज्य है, कौन, वसुमती, उस वसुमती से, क्योंकि विश्वामित्र का संबंध वो उनके चाचा का बसाई हुई नगरी है, और वो उसी तरह अपनी जन्म की व अपने खानदान की कहानी सुनाई। तो अब आपको समझ में आया, कुश नामक एक अलग ऋषि थे जो भी बहुत पॉपुलर थे और जिनके पोता या पड़पोता जो था वो विश्वामित्र था। रात को देर रात तक कथा चली। तो राम लक्ष्मण, तब विश्वामित्र ने कहा बहुत देर हो गई है, अब कहानी सुन ली, अब आप सो जाओ, सुबह उठ के फिर जाना है। फिर सुबह उठ के चलने के चलते चलते बहुत सारे जंगल नदी पार करके ऑलमोस्ट मिथिला से ठीक पहले पहुंचे। सोना नदी के किनारे अंधेरा हुआ। सोना नदी आजकल आप वो यूपी और बिहार के बॉर्डर में पड़ता है। सोना नदी, सोन नदी है ना, सोन। तो सोना नदी के किनारे वहीं रात को वहां रुके। सुबह उठ के वो जो पौर्वानिक जिसको आप कहते हैं, सुबह की संध्या क्रिया वगैरह करके फिर चले। तो मिथिला के पास पहुंच चुके थे। जब मिथिला में पहुंच गए तो दूर से एक बड़ा खूबसूरत सा उपवन, मतलब जंगल है पर खूबसूरत जगह है। राम ने पूछा कि ये कौन सा वन है इतना सुंदर, और वहां पुराना सा आश्रम दिखता है, बहुत टूटा फूटा सा पर पुराना सा कुटिया दिखता है, ये क्या चीज है? विश्वामित्र ने कहा ये जो जगह है इसका बड़ा महत्व है। पुराने जमाने में गौतम नामक ऋषि थे, उनकी पत्नी अहल्या थी। गौतम तपस्या में लगे रहते थे और एक बार गौतम कुटिया में तपस्या कर रहे हैं और लंबे समय से तपस्या कर रहे हैं, सालों से तपस्या में बैठे। जब तपस्या में बैठते हैं आप मेडिटेटिव मोड में, तो वो महीनों बीत सकता है, सालों बीत सकता है, फिर कभी कभी फिर आप उठते हैं, फिर 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल फिर आप करते हैं, फिर तपस्या करते हैं।
जब तक आपकी सिद्धि ना हो। तो गौतम तपस्या में थे। उन दिनों इंद्र कहीं आया हुआ था। ये जो पुराणों में जो देवता लोग आते हैं ना, ये बड़े, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो वेस्टर्न लोग होते हैं, अल्लाह है ना, अल्लाह है तो अपने आप को बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी भरे होते हैं। पौराणिक देवताओं की बात कर रहा हूँ, जो रियल देवता के नहीं। और सारे गलत काम भी करते हैं, वह दूसरों को राक्षस कहते हैं, खुद राक्षस होते हैं, वह दूसरों को राक्षस कह के मारते पीटते रहते हैं। वही गलत काम दूसरे करे तो राक्षस है, उनको मारने की प्लान बनाते हैं। जेलेसी इतनी है कि एक दूसरे से भी जेलेसी करते हैं, वही है ना। तो वो एक तो वायुदेव का पढ़ा, तो ये इंद्रदेव। तो इंद्रदेव वहां घूम रहे थे, तो देखा अहल्या अकेली है। पता चला गौतम ऋषि बहुत दिनों से तपस्या में बिजी हैं। तो वो अहल्या के कुटिया में पहुंच गए। तो अहल्या से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। प्रॉब्लम है कि अहल्या ने मना नहीं किया। अहल्या ने बोला मेरे पति तपस्या में है, मुझे डर लगता है। इंद्र ने कहा डरने की कोई बात नहीं। तो अहल्या मान गई। तो इंद्र और अहल्या के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हुआ। तो इंद्र ने संबंध बनाया। संबंध बनाने के बाद जब वो वापस जा रहा था, तभी गौतम ऋषि अपना मेडिटेशन समाप्त करके कुटिया से अपने अपने जहां रहते हैं वहां वापस आए गुफा से। तो उन्होंने देखा उनकी कुटिया से इंद्र बाहर निकल रहा है। अहल्या की जो शारीरिक और कपड़े की अवस्था खराब है, बोला जैसे होता है। तो वो भाप गए, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने पूछा, तो अहल्या मान गई, हाँ जी ऐसे मैंने संबंध बनाया। तो गौतम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इंद्र को भी अभिशाप दिया और अहल्या को भी शाप दिया। क्या शाप दिया वो मैं श्लोक के साथ चलूंगा, जिससे कि आपको उसकी रेफरेंस भी मिले। हाँ लक्ष्मण जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, स्नान करने के गए थे, उसके बाद इंद्र ने उसकी शक्ल बना ली। इंद्र जो है वो गौतम ऋषि बन के उसके साथ उसने किया। तो सीता उसमें जो आपने बोला उसका आधा सच है कि इंद्र गौतम ऋषि के वेश में गया था, पर गौतम स्नान करने नहीं तपस्या में थे। अहल्या ने उनको पहचान लिया। ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिन सुसमाहिते संगमम त्वमहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे तस्यांतरम विदित्वा तु सहस्राक्षश्चीपति मुनिवेशधरो अहल्यामिदं वचनम अब्रवीत। जब गौतम तपस्या करने गए थे, तभी गौतम के वेश धारण करके इंद्र वाप आए। आकर के अहल्या से बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हें देख करके काम भाव से ग्रसित हूं और मैं तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं। मुनिवेशम सहस्राक्ष्यम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। हे रघुवंश के नंदन राम, मतलब विश्वामित्र कहानी सुना रहे रघुनंदन को। हे राम, वो मुनिवेश धारण किए हुए इंद्र को विज्ञाय, अहल्या जान करके, अहल्या जानी कि ये इंद्र है, गौतम के वेश में आया है, तब भी मतिम चकार, उन्होंने अपनी मन बना लिया, अहल्या ने मन बना लिया देवराज के साथ संबंध बनाने के लिए। जब मन बना लिया, अथा ब्रवीत नर श्रेष्ठ कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुर श्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो। जब दोनों का शारीरिक संबंध हुआ, तब अहल्या खुद बोलती है कि हे सुरश्रेष्ठ इंद्र, मैं सेटिस्फाइड हूं, आई एम, माई डिजायर इज नाउ फुलफिल्ड, आई एम हैप्पी विथ यू। ये अहल्या की स्टेटमेंट है। पर आप जल्दी चले जाओ, अपने आप को छुपा के गौतम आ सकते हैं, गौतम से अपने बचा के चले जाओ। तब इंद्र बोलते हैं, इंद्रस्तु प्रहसन वाक्य महल्यामिदम अब्रवीत सुश्रेणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम। तब अहल्या की ये बात सुन करके इंद्र ने बोला, अहल्या चिंता मत करो, मैं प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, अब मैं जल्दी जल्दी चला जाता हूँ।
जब वो जा ही रहे थे तभी गौतम ने उनको देखा, और गौतम उनको उस गौतम वेश में इंद्र को देखा और पहचान गए कि ये मेरे वेश पकड़ करके ये इंद्र आया है। तब उन्होंने अभिशाप दिया इंद्र को, इह वर्ष सहस्राणि बहुनि त्वं निवत्स्यति वायुभक्ष्या निराहारा तप्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्य सर्वभूतानां आश्रमेऽस्मिन् निवत्स्यति यथा चैतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्ष तदा पूता भविष्यति। ये 3 श्लोक अहल्या के लिए अभिशाप है। इंद्र को अभिशाप दे करके गौतम ने अहल्या से शाप दिया कि तुम हजारों वर्ष तक यहीं रहोगी इसी कुटिया में, निराहारा, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी ड्रिंक, तुम यहाँ रहोगी भस्मशायिनी। ये जो राख है, हवन की जो राख पड़ा है, इस राख पर सोती रहोगी। सर्वभूतानाम अदृश्य आश्रमे अस्मिन् वत्स्यति, तुम्हें कोई नहीं देख सकता, तुम यहीं पड़ी रहोगी और तपस्या करती रहोगी, पर तुम्हें कोई देख नहीं सकता, कोई यहाँ आ नहीं सकता। और तुम्हारा पाप तभी धुएगा जब दशरथ का पुत्र राम कभी आएगा इस तरफ, जो कि बड़ा दुर्धर्ष है, बहुत पावरफुल है। जब वो राम कभी यहाँ आएगा, जब तुम उसकी सत्कार करोगे, ध्यान रखिए शब्द, जब तुम अहल्या राम की सत्कार करोगे, रिसीव करोगे, तब जाकर के तुम्हें ये जो पाप से मुक्ति मिलेगी, तब तुम नॉर्मल होगे। यहाँ पत्थर होने का कहीं शब्द नहीं है। क्या दिया? तुम भूखी तपस्या करोगी, जमीन पर सोगी, राख पर सोगी, और तुम्हें कोई देख नहीं सकता, तुम अदृश्य रहोगी। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभ मोह विवर्जिता मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर धारयिष्यसि। गौतम बहुत गुस्से में थे अपनी पत्नी की बेवफाई को देख करके, है ना। तो बोलते हैं देखो, जब तुम उनका आतिथ्य करोगे, आतिथ्य तो समझते हैं ना, आतिथ्य मतलब कोई गेस्ट आता है तो जो आप हॉस्पिटैलिटी करते हैं, जब तुम राम का आतिथ्य करोगे, पर ध्यान रखना तुम्हारे व्यवहार में बड़ी गड़बड़ है। बिना लालच और बिना किसी पैशन के आतिथ्य करोगे, वो इंद्र जैसा आतिथ्य नहीं कर बैठना। राम को रेस्पेक्टफुली, विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी पैशन जब तुम करोगे, तब उनके साथ आतिथ्य करने पर तुम अपने पुराने शरीर को पूरे फिर प्राप्त करोगे और तुम शुद्ध होगे। तब मैं फिर तुम्हें दोबारा अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। एवं उक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवत् शिखरे पुण्ये तपस्ते पे महातपा। इस तरह वो तपस्वी गौतम अपनी पत्नी, जिसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया दुष्टचारिणी, विकेट, उस विकेट अहल्या को अभिशाप दे करके बड़े कष्ट मन से, दुखी मन से वो हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए। इंद्र को क्या करेंगे? इंद्र को शाप दिया कि तुम अपना शक्ति खो बैठोगे। तो इस तरह अहल्या को शाप दिया। उसके बाद विश्वामित्र ने राम को रिक्वेस्ट किया कि आपको जाना चाहिए अहल्या की कुटिया में, अहल्या वहां पड़ी हुई है, और अगले बार करेंगे, अभी टाइम हो गया है। तो पर संक्षेप में यही है। तो राम जब जाते हैं अहल्या के पास, कुटिया में जाते हैं, राम ने अहल्या के पैर छुई, आशीर्वाद लिया। तब अहल्या ने उनको, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, और उनको जल, जो भी जो अर्घ्य पाद्य आचमनीय जो आपने पढ़ा है ना, जो प्राचीन काल में हॉस्पिटैलिटी का जो रास्ता उपाय था, क्या पैर धोने के लिए पानी पाद्य बोलते हैं, मुंह धोने के लिए पानी अर्घ्य बोलते हैं, पीने के लिए पानी आचमनीय बोलते हैं। ये सब प्राचीन काल में ये प्रोटोकॉल होता था। किसी को आप रेस्पेक्टफुली जब रिसीव करते हैं तो किया। उसके बाद राम पहले उनके पैर छुए, फिर अहल्या ने रेस्पेक्ट किया, उनके भी पैर छुआ। तो उसके बाद अहल्या की जो पाप थी वो मुक्ति मिली। तो गौतम फिर वापस आए, उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये हम अगले बार डिटेल में पढ़ेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अनम्यूट करके, या श्री जी पहले। हाँ गुरुजी, ये जो गौतम ऋषि की आप बात कर रहे हैं, गौतम महर्षि, ये वही हैं जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना की थी? हाँ, नहीं मैं बताने वाला भी था उस समय, पर आपने पूछ लिया। वो गौतम ऋषि न्याय दर्शन के बिल्कुल अलग हैं, उनका टाइम अलग है, क्रोनोलॉजिकली दोनों अलग अलग हैं। ये गौतम ऋषि अलग हैं। एक तो गौतम वो भी है, तीसरे गौतम सिद्धार्थ गौतम जो महात्मा बुद्ध बने, वो भी अलग गौतम है। तो वो अलग अलग गौतम है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।